अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डबल कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है हमारा बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। ये एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि आप लोगों को किसी रेजिस्टेंस लेवल पर यानी कि एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देगा और आपने वहां से डाउन की ट्रेड करना होती है। तो आज के इस टॉपिक में हम रीड करने की कोशिश करेंगे कि ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है, ये किस तरीके से फॉर्म होगा, कब ये पैटर्न वैलिड होगा, कब ये पैटर्न इनवैलिड होगा और कब और कहां पर इसके की लेवल मौजूद होते हैं और इसको किस तरीके से हमने ट्रेड करना है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न आखिर बनेगा किस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि आपको मार्केट में एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मार्केट में बाय साइड की कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई देंगी और लास्ट कैंडल जो आपकी ये बाय साइड की बनेगी वो इस तरीके से बिग कैंडल बनेगी बॉडी वाइज, ठीक है। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी जो कि बाय साइड की बनती हुई दिखाई देगी और ये लास्ट जो ग्रीन कलर की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुकेगी। अगर तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर कैंडल रुकती है तो ये फर्स्ट साइन है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी यहां से इस तरीके से रेड बननी होती है, ठीक है। यानी कि जब कोई एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे और लास्ट कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बन जाए तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है, लेकिन ये रेड कैंडल इस लेवल के ऊपर से ओपन नहीं होगी। ये इस तरीके से गैप डाउन देगी, यानी कि यहाँ से ओपन होगी और इस तरीके से नीचे आएगी और इसी कैंडल के सेंटर में रुक जाएगी। सेंटर से ओपन हुई और सेंटर में ही रुक जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके की कैंडल बन सकती है या फिर इस तरीके की एक कैंडल बन सकती है जो कि एक वीक कैंडल कहलाती है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न आपके पास बनता हुआ दिखाई देगा इसको हम बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम देते हैं। ये सेम यही सिचुएशन आपको बनती हुई दिखाई देगी जैसा कि आपके पास यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि जब ये ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होगी तो इसका ओपन प्राइस कौन सा है, इसका ओपन प्राइस ये वाला है, ये लोअर पॉइंट से ओपन होती है, ठीक है। लेकिन जब ये कैंडल ओपन हुई तो यहाँ से सेलर आए, थोड़े से बिल्कुल ना होने के बराबर सेलर्स आए, यानी कि इसको इस कैंडल को नीचे की तरफ धकेला गया था और उसके बाद यहाँ से बायर आना स्टार्ट हो गए और इस तरीके से अपसाइड की तरफ इस कैंडल को उठाकर लेकर जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैंडल ने अपना हाई लगाया है और जब यहाँ पर हाई लगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल होने की वजह से थोड़े से सेलर आए, ठीक है। जिस जिस जगह पर ये थोड़े थोड़े सेलर आए हैं वहां पर आपको विक देखने को मिलेगा। रीजन क्या होता है, जितने ये सेलर आए थे उतने यहाँ से बायर निगलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके अपर पॉइंट पर आप देखो तो जितने सेलर आए थे उतने बायर वहां से खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर आपको इस कैंडल में एक विक देखने को मिलेगा अपर साइड पे और डाउन साइड पर, ठीक है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे विक्स दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा बड़े इसके विक्स नहीं होने चाहिए इस कैंडल के। इसके बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल ओपन होनी होती है वो इस जगह से ओपन होनी होती है, ठीक है। लेकिन ये रेड कैंडल इस जगह से ओपन नहीं होती, ये गैप डाउन देती है, यानी कि इस जगह से ओपन देती है अपना। और जब ये कैंडल ओपन देती है यहाँ पर भी थोड़े इस देर के लिए यहाँ पर आपको बायर दिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर इतनी जगह पर बायर आए थे। उसके बाद सेलर ने इन बायर को टोटल कंट्रोल किया और नीचे इस कैंडल को लेकर आए, लेकिन ये कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाती, ये उसी कैंडल के अंदर रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर से बायर की रिजेक्शन आई और यहाँ पर कैंडल क्लोज दे गई। अब जिस जिस जगह पर ये थोड़े थोड़े बायर आए हैं ये भी एरिया इस तरीके से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कोई पार्टी मौजूद नहीं रहेगी दोनों साइड पर, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी आपको विक्स देखने को मिलेंगी और ये कैंडल इसी तरीके बनती हुई दिखाई देगी कि ये जो प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल है इसके सेंटर में ही ये कैंडल रुक जाएगी, ना तो इसकी विक्स बाहर जाएंगी ना ही इसकी बॉडी बाहर जाएगी, ठीक है। तो जब ये ऐसा सेम पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा तो ये आपका बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी फॉर्मेशन के बारे में क्लियरली समझ आ गई होगी कि ये पैटर्न बनेगा किस तरीके से। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वैलिड पैटर्न कब होगा और हमने इसको ट्रेड कब करना है। ये वैलिड पैटर्न आपका तब ही होगा जब ये सारे के सारे वैलिड रूल आपके अप्लाई होते हुए आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। ये फर्स्ट रूल आपका है मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड, यानी कि जब भी ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा आपको उससे पहले आपको एक अप ट्रेंड मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रही होगी, ठीक है।
सेकेंड रूल आपका क्या होगा, फर्स्ट कैंडल लार्ज बुलिश कैंडल, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी फर्स्ट कैंडल काउंट की जाएगी इस पैटर्न की, ये एक लार्ज बुलिश कैंडल यानी बायर की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, सेकेंड कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल इनसाइड द फर्स्ट, यानी कि आपके पास जो इसके बाद रेड कैंडल बननी है, यहां पर ये वाली जो रेड कैंडल बननी है ये स्मॉल कैंडल होगी, ठीक है। स्मॉल कैंडल इस तरीके से होगी कि ये इस तरीके से कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी। अब फोर्थ रूल आपका क्या होगा, गैप बिटवीन बॉडीज, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की आपकी कैंडल बनी थी उसके बाद रेड कलर की जो कैंडल बन रही है, इन दोनों के दरमियान गैप होना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल इस जगह पर क्लोजिंग दी थी और रेड कैंडल जो ओपन हो रही है वो इस जगह से ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये इसके सेंटर में जो एरिया है ये गैप है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें गैप होना ज़रूरी है, अगर गैप नहीं होगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर ऑन रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की आपकी कैंडल लास्ट वाली बनी होगी ये किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल पास्ट प्राइस एक्शन से मिलना लाजमी है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पर पैटर्न नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर सिक्स रूल आपका क्या होगा, स्मॉलर बॉडी ऑफ सेकंड कैंडल, यानी कि जो सेकंड कैंडल आपके पास बन रही है ये एक स्मॉल कैंडल बनेगी, ठीक है। ये बिग कैंडल नहीं होगी। ये इस तरीके की भी कैंडल हो सकती है जैसा कि यहाँ पर बनाकर दिखाई है, ठीक है। ये इस तरीके की भी कैंडल हो सकती है जैसा कि ये वाली है, और ये इस तरीके की भी कैंडल हो सकती है, ठीक है। इसमें से कोई भी कैंडल यहाँ बन सकती है और ये वैलिड पैटर्न होगा अगर ये कैंडल स्मॉल कैंडल बनेगी तो। अब सेवन रूल आपके पास क्या होगा, कंफर्मेशन कैंडल अपीयर, यानी कि जब ये आपके पास पैटर्न बन जाएगा और ये वैलिड रूल को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होगी। कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस तरीके से एक रेड कैंडल बनेगी जो कि इस ग्रीन कैंडल का लो भी ब्रेक करेगी और इसके नीचे क्लोजिंग भी देगी। ये आपकी फर्स्ट कंफर्मेशन कैंडल रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रीटेस्ट कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। रीटेस्ट कैंडल इस कैंडल को कहते हैं जो कि इस जगह से ऐसे उठे ग्रीन कलर की कैंडल और इस ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस तक आए, यानी कि इसको ब्रेक ना कर पाए, यहाँ तक रहे, ठीक है। तो ये आपकी रीटेस्ट कैंडल है। लेकिन कभी कभार आपको ये रीटेस्ट कैंडल इसके 50% लेवल तक जाती हुई दिखाई देगी जो कि ये रेड कैंडल आपकी बनी हुई है, ठीक है। अगर तो इसके 50% लेवल तक आती है तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न है, ये भी आपकी रिटेस्ट कैंडल है। लेकिन अगर यही ग्रीन कलर की कैंडल इतनी बड़ी बनती है कि ये इसका 50% भी ब्रेक कर जाती है और आपके रेजिस्टेंस लेवल को पार करने की कोशिश करती है तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि कब ये पैटर्न क्लियरली वैलिड होगा और आपने इसको डाउन के लिए ट्रेड करना है। ये तो था आपका वैलिडेशन। अब हम समझते हैं कि ये कब वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड रहेगा आपका पैटर्न। तो इनवैलिड के लिए यहाँ पर कुछ रूल लिखे हुए हैं, अगर ये फुलफिल होते हुए आपको दिखाई देंगे तो ये पैटर्न आपका इनवैलिड रहेगा, आपने इसको डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड नहीं करना। इसके लिए फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, नोट अपीयर एन अप ट्रेंड, यानी कि ये जो पैटर्न है ये आपको अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि मार्केट डाउन आ रही थी इस तरीके से, डाउन आने के बाद यहां पर आपको एक बिग कैंडल बनती हुई दिखाई दी, ग्रीन कैंडल, ठीक है। और उसके बाद यहां पर गैप डाउन कैंडल हुई और रेड कैंडल बन गई। हालांकि पैटर्न ये भी वही है, सेम पैटर्न वही है, लेकिन ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में बन चुका है, ठीक है। तो जब ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगा तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। आपको ये जब भी मिलना होगा तो ये एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि इस तरीके से आपका एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड रूल आपके पास क्या है, सेकंड कैंडल नॉट फुली इनसाइड द फर्स्ट लार्ज कैंडल, यानी कि आपके पास एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया था इस तरीके से और लास्ट कैंडल आपकी इस तरीके से लार्ज कैंडल बनती थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती थी वो एक स्मॉल रेड कैंडल बनती थी इस तरीके से जो कि इसी कैंडल के अंदर बनती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये रेड कैंडल इस तरीके से गैप डाउन देने के बावजूद इतनी बड़ी कैंडल बनेगी कि ये इसका लो ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। यानी कि इस कैंडल के अंदर नहीं रहेगी ये रेड कैंडल। अगर ऐसा होगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं होगा, आपने इसको भी ट्रेड नहीं करना। थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट ग्रीन कैंडल स्मॉल और वीक कैंडल,
यानी कि ये जो आपके पास फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी हुई है ये बिग कैंडल नहीं बनती, ये एक स्मॉल कैंडल बनती है। जैसा कि यहाँ पर इस तरीके से ये कैंडल बन गई, ठीक है। तो ये आपकी एक स्मॉल कैंडल है, ये आपकी कैंडल वैलिड नहीं है। अगर इसके बाद ये पैटर्न आपको बनता हुआ भी दिखाई देगा इस तरीके से, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ रूल क्या होगा, नो गैप बिटवीन बॉडीज। यानी कि ये जो आपके पास यहाँ पर लास्ट ग्रीन कैंडल बनती है जो कि इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद जो रेड कैंडल बनती है उसमें गैप नहीं होता, यानी कि वो रेड कैंडल इसी जगह से ओपन होती है जहां से ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको भी ट्रेड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर आपको गैप दिखने को नहीं मिल रहा। अब फिफ्थ रूल आपका क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि आपके पास अगर ये कैंडल इस तरीके से बन भी जाए, एक वैलिड पैटर्न बन जाए, जैसा कि ये एक वैलिड पैटर्न है आपका और ये रेजिस्टेंस लेवल पर बन चुका है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पर इस तरीके से बनेगी, ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर जाती है और ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको भी ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर लास्ट रूल आपका इनवैलिड वाला क्या होगा, जो सिक्स रूल है आपका, इफ द कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल। यानी कि आपके पास यहाँ पर एक कैंडल ने आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया था, तो उसके बाद जो रेड कैंडल इस तरीके से बनेगी वो इसी जोन के अंदर वापस आ जाती है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये पैटर्न कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा और किस तरीके से फॉर्म होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न के की लेवल कौन से रहेंगे और किस तरीके से हमने उनको ड्रॉ करना है। अब आपने ये समझना है कि जो आपके पास लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल जो कि बिग कैंडल बनेगी, वो जिस जगह पर क्लोजिंग देगी वो आपका एक फर्स्ट की लेवल रहेगा, ठीक है। और यही ग्रीन कलर की कैंडल जिस जगह से ओपन हुई थी वो आपका सेकंड की लेवल रहेगा, यानी कि ओपन और क्लोज वाला इसका आपका एक की लेवल रहेगा। और उसके बाद थर्ड जो की लेवल होगा इस पैटर्न का वो आपका इसी ग्रीन कैंडल का 50% ऑफ लेवल रहेगा, यानी कि ये जिस जगह पर ग्रीन कलर की कैंडल का 50% बॉडी बनेगी वहां पर आपको एक की लेवल दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी ये पैटर्न वैलिड आपके पास बना होगा और इसके की लेवल किस तरीके से वर्क करेंगे उनकी फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करना। अगर तो मार्केट में ये वैलिड पैटर्न है, आपके रूल को फुलफिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल इस तरीके से बनेगी कि ये नीचे वाला जो है ग्रीन कलर की कैंडल का ओपनिंग प्राइस जो था जिस जगह पर एक की लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ये इस की लेवल को ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोजिंग देगी। अगर तो ये नीचे क्लोजिंग देगी तो ये आपका फर्स्ट साइन है कि आप यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस करोगे, ठीक है। इस कैंडल के बाद आपको एक रीटेस्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा, यहां से एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी जो कि यहां पर इसी लेवल पर इस तरीके से रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है। और यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर यही ग्रीन कलर की कैंडल जो यहाँ पर रीटेस्ट कैंडल बनी हुई है ये कुछ इस तरीके की बनती है कि यहाँ से ओपन हुई और इस तरीके से ये इस कैंडल के 50% लेवल तक आ चुकी है, ठीक है। अगर तो ये इसके 50% लेवल तक आ चुकी है तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न है, मार्केट यहाँ से भी डाउन साइड के लिए मूव कर सकती है, ठीक है। और ये वाली आपकी रेड कैंडल आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी, इसके बाद आप डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर यही ग्रीन कैंडल जो यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आई थी ये कुछ इस तरीके की बनती है कि यहाँ से उठी और यहाँ तक आ गई, ठीक है। यानी कि आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया, ये 50 लेवल भी ब्रेक कर दिया। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो गए तो आपका ये पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड करना छोड़ देना है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि इनके की लेवल किस तरीके से वर्क करेंगे और आपने यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर जिस पर हम आपको ट्रेड करने का तरीका बताएंगे, जिस तरीके से आपने इसी पैटर्न को ट्रेड करना है। तो जैसा कि हम नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं जो कि एक फर्जी चार्ट बना हुआ है और आपके सामने मौजूद है। अब यहां पर आपने समझने की कोशिश करनी है कि आपने इसी पैटर्न को ट्रेड किस तरीके से करना है। यहां पर एंट्री रूल्स लिखे हुए मौजूद हैं जो कि वैलिड रूल हैं, आपने ये रूल को फॉलो करते जाना है और अपना पैटर्न देखते जाना है। अगर तो ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते हैं तो आप यहां से डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहां पर फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड एंड क्लोज ऑन रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि ये पैटर्न जब भी बनना होगा तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करती हुई दिखाई देगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो बाय साइड की कैंडल
बार बार बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आपको एक रेड कैंडल मिली, फिर से आपको बाई साइड की कैंडल बनती हुई दिखाई दी। और जो आपके पास ये लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? ये पैटर्न जब बनना होगा तो ये लास्ट कैंडल जो आपकी बनी हुई है ग्रीन कलर की कैंडल, ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनती हुई दिखाई देगी। जैसा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल इसी रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये आपका फर्स्ट रूल वैलिड आपका फुलफिल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सेकंड रूल को फॉलो करना है। सेकंड कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल एंड इनसाइड द फर्स्ट कैंडल, यानी कि इसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो एक स्मॉल कैंडल बनेगी और इसी ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर क्लोजिंग दे जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी है, यानी कि इसी ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये आपका सेकंड रूल भी फुलफिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपके पास थर्ड रूल क्या होगा? गैप बिटवीन बॉडीज, यानी कि जो ये फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल होगी और सेकंड आपकी रेड कैंडल होगी, इनके दरमियान आपको गैप दिखने को मिलेगा। ये रेड कैंडल ने यहाँ से ओपन होना था, इस तरीके से कैंडल ने बनना था, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरीके से इस लेवल तक गैप लगा हुआ है। ये सारा का सारा एरिया एक गैप है। तो ये आपका थर्ड रूल आपको फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन कैंडल के दरमियान गैप होना लाजमी है। अब फोर्थ रूल आपका क्या होगा? ब्रेक द लॉ ऑफ फर्स्ट ग्रीन कैंडल, यानी कि जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल आपने मार्क की हुई है इस पैटर्न की, उसका लॉ ब्रेक होना लाजमी चाहिए। तो ये सेकंड रेड कैंडल इस तरीके से बनती हुई आपको दिखाई देगी, जो कि इसका लो भी ब्रेक करेगी और इसके नीचे क्लोजिंग भी देगी। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ रूल फुलफिल होता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पर फिफ्थ रूल क्या होगा? कंफर्मेशन कैंडल एंड रिटेस्ट कैंडल अपीयर। जब ये आपका वैलिड पैटर्न बन चुका होगा तो उसके बाद आपको एक रिटेस्ट कैंडल का, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। जैसा कि ये इसका लो ब्रेक कर चुकी है रेड कैंडल, उसके बाद आपको एक रिटेस्ट कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिख रही है और ये इस रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, तो ये एक वैलिड साइन है कि ये एक आपकी रिटेस्ट कैंडल बन चुकी है। ठीक है, तो ये रिटेस्ट कैंडल है आपकी, जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि जिस जगह पर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है उसी जगह से एक रेड कैंडल बने और इस तरीके से नीचे आए। अगर तो ये रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखेगी तो यही आपकी कंफर्मेशन कैंडल है और इस कैंडल के फौरन बाद आप नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से आपने एंट्री लगानी है और नेक्स्ट कैंडल को आप डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। चाहे ये 1 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की है या आधे घंटे घंटे की है, 1 दिन की है, आप इसी कैंडल को होल्ड कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं आपने एक ही कैंडल को ट्रेड करना है, आप यहाँ पर पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर सकते हैं। वो कैसे? आपको जैसे ही ये रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, जो कि एक कंफर्मेशन कैंडल है रिटेस्ट के बाद, उसी के कैंडल के बाद आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपने जो टारगेट रखना है इसका वो 1:2 या 3 होगा, यानी कि जितना आपका स्टॉप लॉस है उससे डबल आपका टारगेट होना चाहिए। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट मूव करेगी, यानी कि आपके प्रीवियस लो तक कैंडल आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हो इस मूव को। जो आपका यहाँ पर प्रीवियस लो रहेगा वहां तक मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करेगी और यही आपका टारगेट रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपने यहाँ पर किस तरीके से इस ट्रेड को होल्ड करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की कोशिश करना कि अगर आपके पास ये जो ग्रीन कलर की कैंडल एक रिटेस्ट कैंडल बनी है, अगर ये नहीं आती तो आपने क्या करना है? आपने इसके बाद अगर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी ये एक रेड कैंडल बन जाती है इस तरीके से और एक रिटेस्ट कैंडल नहीं बनती, तो यही आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी। आपने फिर रिटेस्ट का वेट नहीं करना, आपने इसी कैंडल के फौरन बाद डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है और अपना स्टॉप लॉस वही रेजिस्टेंस लेवल पर रखना है। ये वाला एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपने टारगेट वही रखना है जो आपको पहले बताया हुआ है, प्रीवियस लो, यानी कि मार्केट ने पहला लो जहां पर लगाया होगा वहां तक मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करेगी। तो ये सारा का सारा आपका टारगेट रहेगा, आप यहां तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपने ट्रेड यहां पर किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर ये भी एक सिचुएशन बन सकती है मार्केट में, ये भी आपको पता होना लाजमी चाहिए। ये ना हो कि आप इस जगह पर भी होल्ड करके बैठे रहो।
यहाँ पर ये जो रिट्रेस कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर ये इस तरीके से बिग कैंडल बनती है और आपके रेजिस्टेंस लेवल तक आती है या फिर आपके रेजिस्टेंस लेवल को इस तरीके से ब्रेक कर जाती है, तो दोनों सूरत में आपने यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये आपका इनवैलिड पैटर्न हो चुका है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर चुका है। तो आपकी यहाँ पर डाउन की ट्रेड नहीं बनेगी, ये आपका पैटर्न ही इनवैलिड हो चुका है। लेकिन अगर इसके फ़ौरन बाद, इस ग्रीन कैंडल के फ़ौरन बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल इस तरीके से इसी जोन के अंदर वापस आ जाती है, तो भी आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको सारी की सारी सिचुएशन क्लियरली समझ आ चुकी होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।